बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। कोलकाता में इन दिनों जो राजनीतिक भूचाल आया हुआ है उसके केंद्र में है शारदा चिटफंड घोटाला और उसकी सीबीआई द्वारा जांच। जिस जांच के सिलसिले में सीबीआई ने दरवाजा खटखटाया था 3 फरवरी को कोलकाता के पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के घर पर, और जिसके बाद ये पूरा राजनीतिक भूचाल उठ खड़ा हुआ था। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ताजा फैसला सुनाया है कि जांच तो होगी जरूर, लेकिन एक थर्ड प्लेस विल बी डेजिग्नेटेड फॉर दिस इन्वेस्टिगेशन। और वो जो तीसरी जगह होगी वो न सीबीआई मुख्यालय दिल्ली, न तृणमूल या बंगाल सरकार का मुख्यालय कोलकाता, बल्कि शिलोंग में होगी जांच। साथ ही एक और आश्वासन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है कि राजीव कुमार, जो कि पुलिस प्रमुख हैं कोलकाता के, उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी, लेकिन जांच होगी जरूर और उसमें कोताही न बरती जाए। राजीव कुमार की तरफ से यह भी आगाह किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिलोंग में, जब इस मामले की शारदा चिटफंड घोटाले की जांच होगी। यहां यह जानने की जरूरत है कि आखिर यह चिटफंड घोटाला होता क्या है। आमतौर पर हम और आप जानते हैं कि 100 50 रुपए हर महीने काट काट के लोग जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं वो इकट्ठा करते हैं। उससे चिटफंड वाले कंपनियां हजारों करोड़ इकट्ठा करती हैं और फिर लाखों लाख इकट्ठा करके हजारों करोड़ के घोटाले पकड़े जाते हैं, जो कि पिछले 10 सालों में उजागर हुए हैं। तो आखिर ये शारदा चिटफंड घोटाला क्या है जिसके कारण इतना बवाल उठ खड़ा हुआ है कोलकाता में कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार, नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के आमने सामने आ गई है। आखिर शारदा चिटफंड घोटाले में 2013 से लेकर आज तक 2019 के बीच वो कौन कौन से महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं जिसकी अंतिम परिणति हुई है 3 फरवरी 2019 को, जब ये राजनीतिक भूचाल सामने आया है। इन तमाम आपकी शंकाओं का समाधान करते हुए, आपके इन महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर देते हुए प्रस्तुत है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। जब केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हों, सीबीआई और कोलकाता पुलिस सीधी लड़ाई कर रहे हों और इन सब के बीच बंगाल का सत्ता पक्ष देश के विपक्ष के साथ मिलकर धरने पर बैठा हो और केंद्र सरकार से आमने सामने की लड़ाई ठनी हो, तो ऐसे में सबकी उम्मीद होती है सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के धरने की वजह भी खत्म हो गई है। क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश? कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे। न्यूट्रल प्लेस पर पेश होंगे कुमार, जगह होगी शिलोंग। फिलहाल गिरफ्तार नहीं होंगे राजीव कुमार। राजीव कुमार को सीबीआई के साथ सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। आखिर कोलकाता कमिश्नर राजीव कुमार क्यों इतनी अहम कड़ी हैं शारदा चिटफंड घोटाले में, यह जानना भी जरूरी है। शारदा चिटफंड घोटाले की जांच राजीव कुमार ही कर रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच सही दिशा में और तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो उसने सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया। राजीव कुमार ने केस तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सीबीआई का आरोप है कि कई दस्तावेज, रिकॉर्डिंग डॉक्टर्ड हैं और मूल सबूत उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मामले में तृणमूल कांग्रेस और इसके नेता व मंत्रियों को रकम देने की बात भी सामने आई थी। शारदा घोटाला और रोज वैली घोटाला पश्चिम बंगाल के 2 ऐसे चिटफंड घोटाले थे जिसमें गरीब जनता के हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। रोज वैली घोटाला 10,000 करोड़ का घोटाला। संस्था के एमडी शिवामॉय दत्ता ने खुद यह रकम स्वीकार की थी। जांच एजेंसियों ने लगभग 2,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। शारदा चिटफंड घोटाला 2,500 करोड़ का घोटाला। 17 लाख लोगों की गाढ़ी कमाई का था यह पैसा। आईटी, ईडी, एसआईटी की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच सीबीआई को दी गई। अब तक 1,000 करोड़ रुपए सीबीआई बरामदगी कर चुकी है।
एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई जांच में हस्तक्षेप करना पड़ा है। अब राजीव कुमार के लिए आसान नहीं होगा कि वे सीबीआई को सहयोग ना करें। वहीं ममता बनर्जी सीबीआई जांच के बाद जितने माने मतलब निकाल रही थीं, उस पर भी पानी फिर गया लगता है। सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच लंबे समय से तकरार चल रही थी। इस तकरार के टाइमलाइन पर भी नजर डालना जरूरी लगता है। सीबीआई बंगाल पुलिस में तकरार, घटनाएं सिलसिलेवार। अगस्त 2013 बंगाल सरकार ने एसआईटी बनाई। जस्टिस श्यामलाल सेन आयोग का गठन। शारदा ग्रुप के मालिक व डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और देवजानी मुखर्जी गिरफ्तार। नवंबर 2013 से जनवरी 2017 टीएमसी सांसद कुणाल घोष, तापस पाल और सुदीप बंदोपाध्याय, राज्य परिवहन मंत्री मदन मित्रा गिरफ्तार। अगस्त 2017 कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई का समन, उन्होंने विस्तृत प्रश्नावली मांगी। अक्टूबर 2017 दूसरा समन मिलने के बाद राजीव कुमार ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को पत्र लिखकर राजनीतिक बदले का आरोप लगाया। मार्च 2018 राजीव कुमार को तीसरा समन। जुलाई 2018 कुमार के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कुमार ने आरोपों का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हाई कोर्ट जाने को कहा। दिसंबर 2018 3 वरिष्ठ अधिकारियों को सीबीआई ने समन भेजा। वे हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट की है 5 फरवरी को सुनवाई। 3 फरवरी 2019 कुमार से पूछताछ करने गई सीबीआई टीम को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में लिया। 5 फरवरी 2019 कुमार को न्यूट्रल प्लेस पर सीबीआई की पूछताछ में सहयोग का सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया आदेश। राजनीतिक शोर में यह मसला जरूर कहीं दब रहा था कि हजारों करोड़ की बंदरबांट की क्या अनदेखी कर दी जाएगी। इस शोर का फायदा उठाने में वे लोग आगे रहे जो इसमें शामिल हैं। ममता बनर्जी ने जितने भी सवाल उठाए हैं वह सब सवाल एक तरफ हैं, मगर यह सवाल इकलौता हर सवाल पर भारी है कि आखिर गरीबों से लूटी गई हजारों करोड़ की रकम क्या उन्हें लौटाई जाएगी। व्यवस्था कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचती, राजनीति इस विषय पर क्यों नहीं होती। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.